ठीक है, आज रेडी। हाँ देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग को पढ़ना क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को कार्बन और उसके रिलेटेड जितने कंपाउंड्स बनते हैं उसके विषय में पढ़ना है, ठीक है। और टेंथ क्लास का ये कार्बन एंड कंपाउंड इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। अभी तुम जब 11th क्लास में आओगे ना तो तुम्हारा केमिस्ट्री का जो बुक रहेगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा तुमको। एक मिलेगा इनऑर्गेनिक और एक मिलेगा ऑर्गेनिक, ठीक है। अब हाँ, एक्चुअली देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दो ब्रांच है तुम्हारा केमिस्ट्री का जो 11th 12th में तुम लोग पढ़ोगे। एक्चुअली नाम जो इसका दिया गया ऑर्गेनिक, वो पहले इसलिए दिया गया था क्योंकि ये अधिकतर कंपाउंड जो है ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता था, इसलिए इसका नाम दे दिया था ऑर्गेनिक। और कुछ कंपाउंड ऐसा है जो इनऑर्गेनिक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं बनता था, इसलिए उसको इनऑर्गेनिक कहते थे। ये पहले का डेफिनेशन है, लेकिन लेटर ऑन इसको चेंज कर दिया गया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग उसको कहते हैं, मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लास 10th में हम लोग को बेसिकली उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको, हाँ, तुमको स्टार्टिंग से यहाँ पे बताया जाएगा कार्बन को लेकर के कि कार्बन में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा गुण है जिसके कारण इसका बहुत सारा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। मतलब इतने कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं कि यू कैन नॉट काउंट इट, सोच लो। एंड डेली thousands of compounds are being researched, लेकिन फिर भी इतने कंपाउंड्स इसके एग्जिस्ट करते हैं कि इसको तुम 100% काउंट नहीं कर सकते, इतना कंपाउंड है इसका। अब क्यों कार्बन इतना स्पेशल क्यों है, तो देखो, एक्चुअली कार्बन के बारे में थोड़ा सा सुन लो, लेक्चर है ना। कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? ये एक एलिमेंट है। तुमको पता है ना कि प्रेजेंटली टोटल 119 एलिमेंट है नॉन टिल डेट। तो उसमें से ही वन एलिमेंट तुम्हारा है कार्बन। वन एलिमेंट का है कार्बन, जिसका सिंबल सी है। और ये एक नन मेटल है। नन मेटल समझते हो ना? हाँ, ये एक नन मेटल है। जितने भी तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है उसको डिवाइड किया गया मेटल के रूप में, नन मेटल के रूप में, मेटलॉइड्स के रूप में। तो उसी में ये तुम्हारा नन मेटल में आता है, ठीक है ना। इट दिस इज नॉट मेटल, दिस इज नन मेटल। इट मींस इट्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, आगे देखो। देखो कार्बन का क्या है, कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, तुमको पहले हम यहाँ समझा देते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। असल में जितने भी तुम्हारा एलिमेंट्स है ना वो आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर के कुछ कंपाउंड्स बनाता है। तो वो कंबाइन होते कैसे हैं? तो वो दो तरीके से कंबाइन होंगे। या तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कंबाइन होगा, जिसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंपाउंड बनाएगा। तो उसको हम लोग, जो शेयर करके बनाता है ना, उसको हम लोग कोवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। हाँ, तुमको हम समझा रहे हैं, बढ़िया से पहले समझ लो। उसके बाद तुम कुछ तुम्हारा जो डाउट रहेगा पूछना, ठीक है। पहले आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड को जरा समझ लो, ताकि तुमको पता चल जाए कि ये कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता कैसे है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। जिस देखो, अभी तुमको हम क्या बताएं कि दो प्रकार का कंपाउंड बनकर तैयार होता है। एक होता है आयनिक, एक होता है कोवेलेंट, ठीक है।
तो जो आयनिक होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बनता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जैसे कि तुमको हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं। सोडियम का नाम सुना है? उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये क्या करता है ना कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है नेचर में। समझ हो ना? तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर जाएगा। तो अब ये हो जाएगा एन ए प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन ए प्लस। क्यों हो जाएगा एन ए प्लस? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर गया। तो प्रोटॉन का संख्या इसके पास अभी भी 11 है, और इलेक्ट्रॉन लेकिन 10 है। तो एक प्रोटॉन ज्यादा होने का इसको एन ए प्लस कहते हैं। ठीक। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा जो क्लोरीन है, Cl, इसके लास्ट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तुम्हारा 2,8,7 ना। तो अब इसको ऑक्टेट यानी कि स्टेबल होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है। तो ये क्लोरीन के पास जब पूरा 8 हो जाएगा तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो जाएगा, है कि नहीं? अब तुम यहाँ पे देखो, ये जो सोडियम है, ये सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये लोग दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होगा, एक रिलेशन स्थापित होगा कि ये क्या करेगा, ये सोडियम बोलेगा कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देते हैं और तुम अपना ऑक्टेट स्टेट को कवर कर लो। तो ये जो तुम्हारा सोडियम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को जो है ये क्लोरीन को दे देगा। किसको देगा? क्लोरीन को। और इस प्रकार इसके बीच में तुम्हारा एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और ये बनेगा NaCl। क्या बनेगा? Na। ऑक्टेट का मतलब होता है, क्लास 9th में पढ़े होगे इस चीज को, ऑक्टेट रूल, कि जितना भी एलिमेंट्स होता है ना वो अपना नेचर में स्टेबल होना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि हम ना किसी से रिएक्ट करें, ना हमसे कोई कोई रिएक्शन हो, हम न्यूट्रल हो जाना चाहते हैं। समझ रहा है ना? इसको बोलते हैं मतलब कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए नेचर में, और वो स्टेबल तब होगा जब उसके लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो डबलेट रूल है, वो कुछ एलिमेंट्स पे ही लागू होता है, बाकी अधिकतर पे ऑक्टेट रूल ही लागू होता है। मतलब कि लास्ट में वो चाहेगा कि मेरा लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे कम से कम। ठीक है ना? हाँ, बैलेंस शेल में लगभग 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो वैसे सोडियम का केस में तुम देखा 2,8,7 था, सॉरी 2,8,1 था। तो वो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में आया तो वो किसी को दे देगा, चलो हमको लास्ट में 8 ही चाहिए, हम किसी को एक दे देंगे, तो इसलिए वो किसी को दे देता है। और क्लोरीन का केस में कि 2,8,7 है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन केवल चाहिए, तो वो 7 अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहेगा। वो इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा ना, क्योंकि उसको केवल एक चाहिए ना, उसको एक अखर नहीं लगता किसी को, "अरे यार मेरे पास तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन था, हम हमको केवल एक चाहिए, हम अपना पूरा 7 क्यों किसी को दे दें।" है ना? तो वो कहीं से अरेंज कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी के पास मान के चलो 1 लाख पुलाने का टारगेट है और उसके पास 99,999 रुपीज है, बस 1 रुपये का कमी है। तो वो क्या 1 रुपया का पूरा अपना पैसा किसी को देना चाहेगा? नहीं, वो तो चाहेगा ना किसी 1 रुपया मैनेज कर ले। तो वही हाल यहाँ पे इसके साथ। तो ये जो क्लोरीन है ना, वो एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोडियम से क्लोरीन तक क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। तो ये ट्रांसफर होने के कारण जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ, इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कह दिए। इसको क्या कह दिए हम लोग? आयनिक कंपाउंड। ये मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है उसमें इसको डिटेल से पढ़ा होगा। अगर चैप्टर भी नहीं पढ़ा है तो जब आगे पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा। ठीक है ना? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से कोई कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये आयनिक कंपाउंड एक कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। तो अब कोवलेंट होता क्या, आप कोवलेंट को समझ लो। देखो कोवलेंट में क्या होता है। अब कार्बन के साथ क्या होता है पहले वो देखो। नहीं, कार्बन कार्बन क्या, पहले कोवलेंट कंपाउंड तुमको समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग कार्बन पे आएंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा देखो हाइड्रोजन का केस में, हाइड्रोजन का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये तो पहला एलिमेंट है, इसलिए इसमें डबलेट रूल
रूल लागू होगा, यानी कि ये चाहेगा कि मेरे लास्ट में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करेगा ना कि अपना ही एक रिलेटिव, अपना ही भाई को मान के चलो, दूसरा हाइड्रोजन को बुलाएगा। अब वो बोलेगा, देख भाई तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। शेयर मतलब, जैसे कि मान के चलो तुम और तुम्हारा एक दोस्त है, दोनों एक दुकान जाते हो एक बुक खरीदने के लिए, और उस बुक का रेट मान के चलो 100 रुपीज है, लेकिन तुम्हारे पास 50 रुपीज है केवल, और तुम्हारे दोस्त के पास भी 50 रुपीज है। तो तुम लोग आपस में क्या करोगे, चलो हम दोनों की एक बुक चाहिए पढ़ने के लिए, तो हम लोग दोनों अपना 50-50 मिलाते हैं और वो बुक खरीद लेते हैं। तो अब इसमें वो बुक पे अधिकार ना केवल तुम्हारा होगा और ना ही तुम्हारे दोस्त का होगा, दोनों आपस में शेयर करके काम कर लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो वो वही यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ होता है। ये जो पहला हाइड्रोजन है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरा हाइड्रोजन को अपने पास बुलाता है, बोला चलो तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, आपस का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग शेयर कर देंगे। और ये जो शेयर करेगा, वो उसके कारण क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये इस पे भी अपना दावा पेश कर देगा कि चलो ये मेरा है, और ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये अपना दावा पेश करेगा इस पे कि चलो ये मेरा है। तो इस तरह करके इस हाइड्रोजन का भी काम बन गया, इस हाइड्रोजन का भी काम बन गया, और इसलिए ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग के कारण जो बना, इसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड तैयार हुआ, ये 3 प्रकार का होता है, या तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड होगा, ठीक है। उससे ज्यादा कोई बॉन्ड नहीं मिलता है, हाँ? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो तुमको हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिए, ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल दिए। किसका दिए, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। ठीक वैसा ही तुमको और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि देखो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लास्ट ऑक्सीजन तुम्हारा आता है कौन सा नंबर पे, 8वां नंबर में आता है। तो इसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये अपना ही दूसरा ऑक्सीजन भाई को बुलाएगा, अब बोलेगा देख भाई हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम लोग दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना 8 कर लेगा, और ये ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। ऑक्टेट रूल यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे शेयरिंग जो हुआ तुम्हारा, वो कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ है टोटल, दो दो इलेक्ट्रॉन का हुआ है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन क्या को बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड तुम्हारा बना, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना, इसलिए इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। समझ रहे हैं बात को। ये डबल बॉन्ड इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। इससे पहले तुम्हारा हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, वो बताओ तो। एक एक इलेक्ट्रॉन का, है ना। हाँ, तो वो सिंगल बॉन्ड हुआ। अब यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो इसमें डबल बॉन्ड हुआ। मतलब ऐसा समझो ना कि जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, तो चलो कोई एक हाथ से मिला लिया हाथ, तो वो एक सिंगल बॉन्ड हुआ। और किसी को ज्यादा प्यार है तो चलो दोनों हाथ से मिला लेते हैं, तो फिर एक एक ज्यादा डबल पावर लग गया ना, तो वो एक डबल बॉन्ड हो गया वो। समझा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे डिपेंड करता है, वो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उतना बॉन्ड बनेगा। तो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, या तो ट्रिपल हो सकता है। तुमको एक एक का सब एग्जांपल तुमको दे दे रहे हैं। हाइड्रोजन का दे दिया, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये ऑक्सीजन का दे दिया, डबल बॉन्ड बनाता है। अब तुमको एग्जांपल सब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है ना, उधर सिंगल बनाता है, डबल बनाता है, ट्रिपल बनाता है। समझा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब देखो ट्रिपल का तुमको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि तुम नाम सुना है इसका नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन कितना नंबर में आता है, ये आता है तुम्हारा 7 नंबर में। तो इसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना, 5। तो इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट होने के लिए। तो ये क्या करेगा ना कि दूसरा फिर अपना ही रिलेटिव भाई को बोलेगा चल नाइट्रोजन तुम आ जाओ, सब तो आपस में मिलके बना रहा है, तो हम भी आपस में मिलके बना लेते हैं बॉन्डिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आवाज आ रहा है ना तुमको, क्लियर। हाँ, इसमें क्या होगा कि ये नाइट्रोजन इसका 3 इलेक्ट्रॉन पे अपना दावा पेश करेगा, और ये नाइट्रोजन इसका 3 इलेक्ट्रॉन पे अपना दावा पेश करेगा। तो इस हिसाब से तुम यहाँ पे क्या देखोगे
कि ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है, इसके बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। होता है ना, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ऑक्टेट होने के लिए। अब इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग हुआ है, इसलिए हम इसको ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और ये तीनों को हम लोग एक साथ कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स और एटम, कर सकते हो, ठीक है ना। तो शेयरिंग से जो काम बने उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बने उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बन कौन सा कंपाउंड बनाएगा, आयोनिक की कोवेलेंट? कोवेलेंट। तो यहाँ पे तुमको ये समझ में आ गया ना कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब कि कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बनाता है, शेयरिंग, ठीक है। नहीं, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, वो डायरेक्ट दे देता है, जाओ दे दो तुम, और वो आयन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। हाँ, अंतर भी होता है ना बाबू। देखो उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो तुम देखा, वो सोडियम जो है ना अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, जा तू रख ले, हम पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। आप क्लोरीन बोलेगा ठीक है हम रख लेते हैं, हम नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। और इसलिए जब उसको तुम पानी में घोलते हो ना, तो वो सोडियम क्लोराइड जब टूटता है तो नमक, सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, और सोडियम में पॉजिटिव साइन होता है, क्लोरीन में नेगेटिव साइन आ जाता है, और ये आयन का काम करता है, इसलिए वो वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जबकि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड वाले, कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास आयंस नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके वो कंपाउंड नहीं बना है, वो शेयरिंग करके बना है। और तुमको पता है कि जैसे कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसी प्रकार की लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होने के लिए आयन का बहुत जरूरी है। तो वो तुम्हारा आयनिक बनाता है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट ट्रांसफर हो जाता है। कोवलेंट कंपाउंड को तो पानी में घोल के इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तो पास वो करंट पास नहीं होगा। समझा? हाँ, तो यहाँ पे आपको इतना तक क्लियर हो गया कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है तुमको पता चल गया कि वो शेयरिंग करता है। अच्छा, ये शेयरिंग क्यों करता है, इसका पीछे कारण है, इसका पीछे कारण है, ठीक है। इसका पीछे क्या कारण है पता है? इसका पीछे मेन कारण इसका टेट्रावेलेंट होने का। टेट्रावेलेंट, व्हाट डू मीन बाय टेट्रावेलेंट? तो टेट्रा का मतलब होता है तुम्हारा चार, और हाँ चार, वेलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब कि इसका वैलेंसी चार होता है। देखो कार्बन के पास चार वैलेंसी, यानी कि इसका बाहर में चार इलेक्ट्रॉन होंगे। अब तुम एक बात बताओ, इस कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, इसको और कितना चाहिए ऑक्टेट होने के लिए? और चार चाहिए। अब ये क्या, ये ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारे पास ऑलरेडी चार इलेक्ट्रॉन है, हमको चाहिए और केवल चार। ठीक वैसा केस तुमको नहीं लग रहा है? जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त कोई मार्केट गया ये 100 रुपीज का बुक लेने के लिए, लेकिन दोनों के पास 50-50 रुपीज है ना। इसलिए ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। ये बोलता है हम शेयर करेंगे, हम अपना ना देंगे और ना किसी से पूरा लेंगे। और ये कारण देखो, इसका केवल स्वार्थ नहीं है इसके पीछे कि हम इसलिए हम नहीं देंगे क्योंकि हमको केवल चार ही चाहिए, नहीं। मेन कारण एक और इसका ये है ना कि ये जो है तुम्हारा, इसका एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण इसमें जो प्रोटॉन है वो 6 गो है, यानी कि 6 गो प्लस चार्ज वाला है, और इलेक्ट्रॉन भी 6 गो है, 6 गो माइनस चार्ज वाला है। अब यदि ये 6 इलेक्ट्रॉन बिना प्रोटॉन का परमिशन का दे दिया किसी को, तो प्रोटॉन इसके पास न्यूक्लियस में 6 गो रहेगा पॉजिटिव चार्ज, अब बाहर इलेक्ट्रॉन केवल 2 को रहेगा नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पागल हो जाएगा, वो संभाल कैसे कैसे संभाल पाएगा फिर एटम को? एटम ही बिखर जाएगा ऐसे में कि न्यूक्लियस में इतना हेवी पॉजिटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन उसको मैनेज करने के लिए है ही नहीं। इसलिए भी इसका ये मजबूरी है कि ये शेयरिंग करेगा, ये पूरा चार इलेक्ट्रॉन किसी को दान नहीं करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, ठीक 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 ठीक। देखो देखो, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे ना तुम्हारा कि ये टेट्रावेलेंट होने के कारण ये शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को अपना पूरा नहीं देगा। हमने ये कहा ना कि इसका एटॉमिक नंबर जो है तुम्हारा वो है 6। एटॉमिक नंबर क्या है इसका?
सिक्स। एटॉमिक नंबर को क्या से रिप्रेजेंट करते हो, ए से कि जेड से? हाँ, ए से गधा। ए से तो मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो इसके पास प्रोटॉन कितना हो गया बताओ? 6 को, यानी कि 6 को प्लस साइन है इसके पास। इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 6 को। तो टोटल इसके पास नेट चार्ज कितना है? 0। नेट चार्ज कितना है इसका? 0। लेकिन यदि ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो प्रोटॉन तो इसके पास 6 को ही रहेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन के साथ छिड़कानी हुआ नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन यदि किसी को 4 को दे दिया, तब इसके पास 6 को बचेगा, केवल 2 को। तो नेट चार्ज इसके पास कितना है? +4। ये एटम को संभालने नहीं पाएगा। इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास प्रोटॉन का संख्या 6 गो है, और इलेक्ट्रॉन केवल 2 गो है। समझ रहे हो ना? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर दिस न्यूक्लियस टू विथस्टैंड विदाउट the presence of so many electrons, and therefore this carbon atom do not transfer its all electron to any other atom, और किसी और से ये पूरा लेता भी नहीं है, बस ये शेयर करता है। उससे इसका काम बन जाएगा, ठीक है ना? तो टेट्रावेलेंसी होने के कारण कार्बन क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड। ये तुमको क्लियर हुआ? और इसलिए इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार से। ये जो हर एक, ये जो सिंगल लाइन दिख रहा है ना, ये सब बॉन्ड है। पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और ये चौथा बॉन्ड। समझ आया ना? हाँ। और देखो यहाँ पे तुम्हारा बुक में देखो क्या लिखा हुआ है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन एटम, जो अभी तुमको बताएं। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू एड एज मेनी एज 4 इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन एटम। क्यों? ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। बताए थे ना, न्यूक्लियस के पास हेवी चार्ज रहेगा और बाहर तुम्हारा कम रहेगा, तो एटम ऐसे में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में। और सभी सभी क्या चाहता है, सभी एटम क्या चाहता है? कि वो इनर्ट गैस बन जाए। इनर्ट गैस मतलब कि स्टेबल हो जाए नेचर में। स्टेबल हो जाए यानी कि लास्ट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है ना? Since carbon atom can achieve the inert gas electronic configuration only by sharing of electron, therefore carbon always form covalent bond compound। एग्जाम में ये क्वेश्चन देगा कि why carbon always formed covalent bond, तो तुम यही आंसर लिखना है इसमें कि कोवलेंट बॉन्ड ये इसलिए बनाता है क्योंकि इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। अंडरस्टूड? टू एक्वायर inert gas configuration, and therefore they neither give the 4 electrons nor take the 4 electrons. It always form the compound by sharing the electrons। ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन अराइज होता है, ये क्वेश्चन लिख लेना कि why carbon always form covalent bond। ठीक है? और इसका आंसर यहाँ से तुम लिख लेना। ये इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि चार्ज, जो बताया उसी चीज को लिख लेना, ठीक है ना? कितना बार रिपीट कर, तो समझ में आ गया, तो आ गया होगा तुमको, है कि नहीं? आगे देखो। तो आगे देखो, आगे तुम्हारे क्वेश्चन और यहाँ पे अराइज होगा कि वाई कार्बन कंपाउंड फॉर्म सो मेनी, सॉरी, वाई कार्बन हैव सो मेनी कंपाउंड्स, या तो वाई कार्बन एटम फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड। इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि कार्बन जो है या तो कार्बन का इतना सारा कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करता है नेचर में, क्योंकि ये एक नहीं है, कार्बन का तो अनंत कंपाउंड है। इतना है कि डेली कितना खोज होते जा रहा है, लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हो रहा है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है क्यों इसका इतना सारा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो इसका 2 कारण एग्जाम में लिखे के आना। पहला, कार्बन का टेट्रावेलेंसी, और दूसरा लिखना सेल्फ
कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? व्हाट इज कैटेनेशन? असल में होता क्या है ना कि एक कार्बन दूसरा कार्बन से कंबाइन होते जाता है, ऐसा। अब ऐसा नहीं कि वो एक ही वो कार्बन कंबाइन होगा दूसरा से, बाकी से नहीं। ये जितना चाहो जोड़ते जाओ कार्बन, इसमें ये खत्म नहीं होगा कभी। जितना कंपाउंड बनाना बनाते जाओ। ऐसा इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? और ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से ये केवल चैन नहीं बनाता है, ये तीन तरह का कंपाउंड बना देता है। एक तो देखो, एक इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल चैन, ठीक है ना। एक हम लोग बोलते हैं ब्रांच चैन। देखो कभी कभी कंपाउंड ऐसे बनाएगा, ये तो लंबा चैन है, बीच में कार्बन का यहाँ भी पूंछ निकल जाएगा, अलग से कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। अभी कार्बन का मूड खराब हुआ, ये भी अलग से और कंबाइन हो जाएगा दो चार कार्बन से, तो एक ब्रांच भी बना देगा। समझा? और और सुनो, साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है ये, सब मिलके एक रिंग बना देगा। आज चलो गेम खेलना, हम लोग घर बनाना है, घर बना देगा। तो कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करता है इन द नेचर? तो दो कारण लिखोगे। फर्स्ट, टेट्रावेलेंसी, बिकॉज इट हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच इट neither gain the electron nor lose its complete four electrons to gain the inert gas state, है कि नहीं? Therefore it share the electrons, and while sharing it form covalent compounds. Understood? तो पहला टेट्रावेलेंसी, और दूसरा फिर क्या लिखोगे? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। Due to the self-linking property of the carbon compound, it form chain, branch chain, as well as ring time or type of compounds. And therefore, so many carbon compounds exist in the nature due to above these properties, tetravalency and self-linking property. कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखोगे, पढ़ लो। क्या लिखा है? The property of self-combination of carbon atom to form long chain is useful to us because it gives rise to extremely large number of carbon compound, है ना। आगे तुमको पता चलेगा, एक ब्रांच चेन भी बनाता है, सिंगल चेन बनाता है, और रिंग भी बनाता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेनेशन, याद रखना, ठीक है ना।